नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। मैं आपको बता दूं, मैं वर्तमान में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं। हम आज की हमारी वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंजीनियर ड्राइंग के महत्वपूर्ण टॉपिक मापनी या स्केल के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहने हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल IT एक्सपर्ट। दोस्तों, आपने बचपन से लेकर आज तक स्केल के बारे में बहुत जाना है, बहुत उपयोग में लिया है, परंतु इसे बनाया क्यों गया है उसके बारे में हम उल्लेख से पढ़ेंगे। स्केल, तो इसके बारे में जानेंगे भी। सीधी रेखा खींचने के लिए स्केल का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधी रेखा किसी भी वस्तु से हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो अंकन किया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे मापक पैमाना या नाप भी कहते हैं। किसी भी वस्तु को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे स्केल कहा जाता है। जैसे अगर हमें किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि मापनी है तो इन्हें हम सेंटीमीटर या मीटर में चिन्हित करके उपयोग में लेते हैं। हम स्केल का उपयोग यह एक पैमाना होता है, उस पैमाने का आधार रखने के लिए ही स्केल को बनाया गया है। स्केल आमतौर पर पारदर्शी प्लास्टिक, लकड़ी एवं स्टील के बनाए जाते हैं, परंतु ज़्यादातर प्लास्टिक के बने हुए ही स्केल उपयोग में लिए जाते हैं। इसका कारण यही है कि हम ड्राइंग शीट पर जब पारदर्शी प्लास्टिक स्केल का उपयोग करते हैं तो हम ड्राइंग के नीचे जो स्केल के नीचे जो मार्किंग है उन सबको आसानी से देखा जा सके। किसी भी वस्तु की ड्राइंग बनाने के लिए फुल साइज़ की ड्राइंग बनाना संभव नहीं है और ना ही आसान है। अर्थात इसका कहने का मतलब है, अगर ड्राइंग शीट की लंबाई किसी भी वस्तु की ड्राइंग को ड्राइंग शीट पर उतारने के लिए एक पैमाना आवश्यक हमें ज़रूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए हमें एक मकान का ड्राइंग बनाना है तो उस वास्तविक लंबाई में बनाना मुश्किल होता है। जैसे मकान होते हैं मीटर में या फुट में, जैसे 60 फुट, 70 फुट, तो ऐसा हमारा वास्तविक साइज बनाना मुश्किल है। तो इसे हम एक पैमाने मानकर ही ड्राइंग शीट पर ड्राइंग का कार्य करेंगे। यही जब हम बात करते हैं हम छोटी मशीन के पुर्जों में, तो छोटी मशीन के पुर्जों की जो हम डायग्राम बनाते हैं तो साइज़ छोटी होने के कारण हमें छोटा बिल्कुल बहुत ही बनाने में मुश्किल होती है। तो हमें छोटी माप को बड़ी माप में पैमाना मानकर एक ड्राइंग तैयार की जाती है। इसके लिए हमें पैमाने की आवश्यकता होती है। और इसके बारे में देखें, उचित ड्राइंग बनाने के लिए, मतलब सही प्रकार की ड्राइंग बनाने के लिए जो पैमाना माना जाता है उसके संबंध में एक स्केल या एक अनुपात दिया होता है, जिसे मापनीय अनुपात कहा जाता है। स्केल फैक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक अनुपातिक मान है। रिएक्टर स्केल, ड्राइंग शीट पर किसी रेखा की लंबाई जो खींच रहे हैं तथा उसमें जो ऑब्जेक्ट या वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है उसका अनुपात क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उचित पैमाना मानकर ड्राइंग को बनाने में एवं जो पैमाना माना है उसे ड्राइंग शीट पर लिखते हैं, एक साइड में लिख दिया जाता है। जैसे हम ग्राफ बनाते थे तो उसमें लिखते थे माना पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 बड़ा खाना बराबर 1 मीटर। इसी तरीके से यह कार्य करते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं पैमाने कितने प्रकार के होते हैं। तो पैमाने दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक फुल साइज पैमाना हम पहला पढ़ते हैं, जिसे सामान्य माप का पैमाना कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। वस्तु जिस माप की है उसी माप में वस्तु की ड्राइंग शीट पर बनाया जाए, वस्तु को ड्राइंग शीट पर बनाया जाए तो वह फुल साइज पैमाना कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का ही पैमाना रखा जाए तो वह फुल साइज पैमाना कहलाता है। इसे ड्राइंग शीट में रेखा की लंबाई तथा ऑब्जेक्ट की लंबाई एक जैसे होने के कारण इसे 1:1 रखा जाता है। अर्थात ड्राइंग शीट पर लंबाई तथा ऑब्जेक्ट या वस्तु की वास्तविक लंबाई का अनुपात 1 होता है। उदाहरण के लिए माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। वहीं हम बात करें दूसरा हमारा पैमाना है इनलार्जिंग स्केल, जिसे कहते हैं बड़े माप का पैमाना।
किसी भी वस्तु की वास्तविक साइज को ड्राइंग शीट पर वास्तविक से बड़ा करके बनाया जाए तो उसे इनलार्जिंग स्केल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु जो वास्तविक साइज है उसको ड्राइंग शीट में उससे बड़ा करके बनाया जाए। जैसे हम किसी छोटी वस्तु का डायग्राम बना रहे हैं तो हमें छोटी माप को बड़ी माप में बनाना होगा। इसमें ड्राइंग शीट में रेखा की लंबाई ऑब्जेक्ट लंबाई से बड़ी रखे जाने के कारण इसमें पैमाना 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 10:1, 20:1 इत्यादि रखा जाता है। अर्थात ड्राइंग शीट में रेखा की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई जो बड़ी है तो 2:1 का मतलब है 2/1। यहाँ पे 2 ड्राइंग शीट की लंबाई तथा 1 है ऑब्जेक्ट की लंबाई। उदाहरण के लिए समझें तो वास्तविक लंबाई 15 mm है तथा ड्राइंग शीट पर इसे बड़ा बनाकर लिखना है तो हमें पैमाना S या साइज 1:1 रखते हैं अर्थात ड्राइंग शीट पर साइज बढ़ा देते हैं। जैसे मानना पैमाना 1 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। वहीं हम बात करते हैं मापने के तीसरे प्रकार रेड्यूसिंग स्केल। रेड्यूसिंग का मतलब आता है घटाना, छोटे माप का पैमाना। किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु की वास्तविक लंबाई से रेड्यूस मतलब घटाकर ड्राइंग शीट पर बनाया जाए तो वह रेड्यूसिंग स्केल कहलाता है। मतलब पैमाना वास्तविक लंबाई से छोटा रखा जाता है। अर्थात बड़ी वस्तु का हमें ड्राइंग बनाना है। बड़ी वस्तु को ड्राइंग बनाने के लिए हमें रेड्यूसिंग स्केल की आवश्यकता होगी। इसमें ड्राइंग शीट में रेखा की लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई से छोटी रखी जाती है। अर्थात ऊपर ड्राइंग शीट की लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई से छोटी रखी जाती है, जिसके कारण इसे पैमाना 1:2, 1:3, 1:4, 1:10, 1:20 इत्यादि रखा जाता है। अर्थात ड्राइंग शीट की रेखा की लंबाई 1 तथा ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 तो हो गया 1:2। उदाहरण के लिए समझें तो वस्तु की वास्तविक लंबाई 15 मीटर है और ड्राइंग शीट पर इसे छोटा बनाकर लिखना है। अर्थात ड्राइंग शीट पर साइज घटा देते हैं। जैसे माना पैमाना 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे पैमाने का उपयोग मापने का उपयोग पैमाना मापने के लिए किया जाता है। आज की क्लास होती है हमारी यहीं पूरी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरा YouTube चैनल IIT एक्सपर्ट को सर्च करके उसके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है। धन्यवाद दोस्तों।